समस्तीपुर के एसपी साहब को हम दिखाना चाहेंगे कि एसपी साहब यही है आपकी कानून व्यवस्था। हरियाणा का आदमी कोठा वाला आकर के और गांव के दबंगों के साथ मिल करके एक दलित बच्ची के घर में घुस करके इसको उठाने का प्रयास करता है और आपकी पुलिस आवेदन लेने के बाद फोन पर शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती। अरे काहे ढकोसला करते हैं 112 डायल नंबर का, जब ऐसे ऐसे पीड़ित और ऐसे ऐसे बच्चियों को आप न्याय नहीं दिलवा सकते। एसपी साहब, दम नहीं है समस्तीपुर के एसपी में कि इस बच्ची को न्याय दिलवा सके, दम नहीं है बिहार के कानून व्यवस्था में कि इस दलित बच्ची को न्याय दिलवा सके। नमस्ते दोस्तों, रोसड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से दिल दहला देने वाली खबर आई। दोस्तों, हमारे पीछे एक दलित नाबालिग बच्ची खड़ी है जो काफी गरीब परिवार से है। इसको इसके घर के पास से मुरारी झा और दिलीप झा जब ये लड़की शौच करने के लिए जा रही थी तो सड़क पर से जबरन इसका किडनैप कर लेते हैं। अपने जीजा कारी झा के घर पर इसको ले जाते हैं दूसरे गांव। वहां पर 5 दिनों तक सामूहिक रूप से इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। और दोस्तों, जब उन लोगों का मन भर जाता है तो इस बच्ची को हरियाणा के एक 60 साल के बुढ़े के हाथों 60,000 रुपया में बेच दिया जाता है, जो बुढ़ा वहां पर जिस्म फरोख्ती का धंधा करता है। दोस्तों, इसका किडनैप करके सामूहिक दुष्कर्म करके इसको देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया। दोस्तों, 60,000 रुपया में बेच। दोस्तों, बुढ़ा इससे शादी करता है, एक घर में बंद करके रखता है, न खाना देता है न पीना देता है, इसको मारता है, पीटता है और जबरन इसके साथ बलात्कार करता है, वो भी महीनों तक। दोस्तों, और जब बुढ़ा का मन भर गया और इस लड़की को कोठे पे पहुंचाने ही वाला था, इस लड़की की किस्मत इसका साथ देती है और उस खौफ के पिंजरे से ये आजाद होकर किसी तरह से भागकर चली आई। दोस्तों, ये जो घर है जहां पर हम खड़े हैं, ये एक टूटा हुआ खंडहर। और दोस्तों, ये एक दलित परिवार का घर है। और दोस्तों, हमारे पीछे जो एक बुजुर्ग खड़े हैं, इनका चेहरा अगर आपको दिखा दे तो आपके आंखों में आंसू भर जाएगा। दोस्तों, ये मुंह से कुछ बोल नहीं सकते हैं, गूंगे हैं और शरीर से दिमाग से सबसे असक्षम है। यूं कह सकते हैं कि खुरपी कुदाली के बल पे 2 रोटी का किसी तरह से इनको इंतजाम हो जाता है। और दोस्तों, इधर एक माता जी खड़ी है। इनका चेहरा भी आपको देखा दे तो कहीं ना कहीं आपके आंखों में आंसू आ जाए। एकदम निरी सी, डरी सी, छोटा सा मुंह, दलित परिवार की एक गरीब महिला, लाचार महिला, और इनकी एकमात्र एकलौती बेटी है ये। दोस्तों, और इसी का फायदा उठाया मुरारी झा और दिलीप झा जैसे दबंगों ने। सोचा लूला लंगड़ा बाप और कमजोर माँ के रहते हुए इस बच्ची को हम उठा लेंगे, रेप करेंगे, कोठा पे बेच देंगे, एक बुढ़े से शादी करवा देंगे, हमारा क्या कौन बिगाड़े। दोस्तों, पूरा मामला आपको अभी बताएं, लड़की से पूछे। आपको एक बात बता दें कि आज लड़की को आया हुआ 5, 7, 8, 10 दिन हो गया है। दोस्तों, लड़की भाग करके आ गई हरियाणा से, किसी की मदद से, परिवार वालों की मदद से। आज भी उस कोठे वाले का आदमी इस लड़की को यहाँ से उठाने के लिए रात को इसके घर पे आता है। दोस्तों, इनके घर में गेट नहीं है, एक टीना का बांस में फंसाया हुआ किसी तरह से, सोचिए कि कुत्ता उता नहीं घुसे। और रोज रात को इनके घर में इस लड़की को उठाने के लिए आदमी आता है। 70,000 रुपया में इससे धंधा करवाने के लिए बिक चुकी है। यह उस बुढ़े की संपत्ति है, तो इस बुढ़ी के साथ ये कैसे रह सकती है। दोस्तों, इसकी माता जी है, इनसे पूछते हैं, माता जी के आ भैया रात के? उठे छे न तो धार धार कैलहुँ, कहलहुँ केना सुतै जाइ छै, एनाहि सुतै छी कि हटि के नहि सुतल जाइ छै हरा के। तब हटि जाइ चलि जाइ है गली में, तब खेत तनी रह के खेत चप्पल पहने धप 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 करे। दोस्तों, रोज रात को इस बच्ची को इस घर से उठाने के लिए, ये बच्ची वो चिड़िया है दोस्तों जिसे एक पिंजरे में 60,000 रुपया में कैद कर दिया गया। दोस्तों, इस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उस पिंजरे को तोड़ करके अपने माँ बाप के घर में वापस आ गई है, लेकिन फिर से इस बच्ची को उस पिंजरे में कैद करने के लिए शिकारी आता है रोज घर में रात को और गेट ठकठकाता है, घुसने की कोशिश करता है। इस बच्ची को बचाने के लिए इसके चचेरे भाई, दूर दूर के रिश्तेदार जो है रात को पहरा देते हैं यहाँ पे, जिस वजह से ये बच्ची बची हुई। दोस्तों, रोसड़ा थाना में इन लोगों ने आवेदन दिया है। गिरफ्तारी कार्रवाई की बात तो छोड़िए, रात को इस लड़की का किडनैप करने के लिए जो लोग आते हैं, कम से कम उस पर भी रोक लग जाती, लेकिन ऐसा कोई कार्रवाई रोसड़ा थाना की तरफ से नहीं। ये लड़की है
और अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है, और इसी लड़की का किडनैप हुआ था, सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। लड़की का उम्र 13 से 14 साल से ज्यादा नहीं है। क्या हुआ था और कितने तारीख को यह घटना हुआ था? 3 तारीख। 3 तारीख को। क्या हुआ? हुआ क्या था? कितना बज रहा था? 3 तारीख 9:30 बज रहा था। तो तुम घर से मतलब सड़क पे क्यों? बाथरूम में। बाथरूम पे? जी। फिर क्या हुआ? फिर जब वहाँ पे हम जा रहे थे तो 3 लोग थे वहाँ पे मेरे साथ, मतलब ज़बरदस्ती मुझे उठाने की कोशिश की है। कौन कौन लोग थे? पहचानते थे उसको? जी, 2 का नाम जानते हैं और पहचानेंगे, मुरारी झा और दिलीप झा। कहाँ घर है इन लोग का? मुरारी का घर पवरा है और दिलीप झा का सिंह। बगल के ही गाँव। जी। फिर क्या हुआ? ये लोग क्या किया आपके साथ? ये मतलब वहाँ मतलब मुझे उठा के 4 चक्के गाड़ी में जब डालने वाले थे तब वहाँ पे हम चीखे तो मेरा मुंह ज़बरदस्ती मतलब जोर से बंद कर दिए और उसके बाद मुझे उस गाड़ी में बैठा के लेके चले गए। कहाँ लेके चले? मुरारी झा मतलब अपने जीजा के घर पे ले गए थे, कहाँ पे? सिवैसी नगर। फिर वहाँ पे वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती 5 दिन तक मतलब ज़बरदस्ती। कौन कौन लोग वहाँ पे 5 दिन तक आपके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते थे? हाँ? तो वहाँ पे उनके घर में महिला लोग नहीं थी? एक लेडीज़ थी लेकिन वो सब इसी में भी वो भी थी। जब आपके साथ दुष्कर्म होता था, उसका पति करता होगा, तो अपने पति को मना नहीं करती थी? जी नहीं। कौन कौन आदमी दुष्कर्म करता था आपके साथ? नाम बताइए। नाम मतलब 2-3 का पता है, और मुरारी झा, दिलीप झा, कारी झा। 5 दिन तक दुष्कर्म करता रहा, फिर क्या हुआ? और वहाँ पे और भी लोग थे, मतलब हम नाम नहीं जानते, शकल से पहचानते हैं। फिर 5 दिन तक हमारे साथ ज़बरदस्ती किए और उसके बाद 60-70 साल बुढ़े के हाथ में मुझे बेच दिए और ज़बरदस्ती कर। कहाँ पर बेचे थे? वो अपने घर पे ही बेचे थे? तो मुझे 10 बजे रात के मतलब कहीं ले गए थे दूसरे गाँव, कैसे ले गए? 4 चक्के वाले गाड़ी में। कौन कौन था वो गाड़ी में? गाड़ी में सिर्फ 2 लोग थे जो मुझे यहाँ से ले गए और बाकी लोग मतलब वहाँ पे थे। कौन कौन लोग थे गाड़ी में? दिलीप झा और मुरारी झा। गाँव का नाम मुझे नहीं पता। वहाँ पे फिर क्या हुआ? वहाँ पे मतलब मुझे कुछ खिला के और उसके बाद बुढ़े के साथ शादी करा दिए गए और 70,000 रुपये वो लोग मतलब। विरोध नहीं की शादी करवा रहा था? हम बहुत कोशिश किए लेकिन वो मेरे मतलब दिमाग में ना गोली चला दिए थे और उसी डर की वजह से, और कुछ खिला भी दिए थे जितना मुझे उतना याद भी नहीं है उस रात के बाद। शादी करवा दिया आपका, फिर क्या हुआ? फिर ज़बरदस्ती वो एक लेडीज़ और बुढ़े मतलब मेरे लेके चले गए दिल्ली। दिल्ली लेके चले गए? ट्रेन से ले गए? नहीं, कार से लेके। कार से? कितना रुपया में आपको बेचा था? 70,000 बेचा था। दिल्ली ले गए, फिर दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में वो मुझे महीने भर रखे महीना अपने। भर रखा था? तो महीना भर रखा था कहाँ? घर में रखा था कि कोठा पे रखा था? वो अपने घर में मतलब 3 मंजिल का घर था, उसके ऊपर मुझे बंद करके रखे थे। बंद करके रखे थे? तो फिर वो आता नहीं था घर में? उसका मतलब आता था शाम को। दिन भर बंद रखता था, शाम में आता था, फिर क्या होता था? मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करता था वो। अच्छा, अगल बगल में घर उर नहीं था? चिल्लाती नहीं थी? अगर वो चिल्लाते तो मुझे जान से मारते थे। तो डराए हुए था आपको? हाँ। खाना पीना देता था? खाना पीना कभी कभी। कभी कभी देता था? कितना दिन तक वो आपको अपने पास रखा था? 1 महीना। 1 महीना रखा था। दोस्तों, एक बुढ़े के हाथों इसको 60,000 रुपया में बेच दिया जाता है। जो बुढ़ा हरियाणा में जिस्म फरोशी का धंधा करता है और नाबालिग बच्चियों से धंधा करवाता था, उसके हाथों बेच दिया गया, और बेचा इस तरह से गया कि इसकी शादी करवा दी गई। दोस्तों, 1 महीना तक वो बुढ़ा इस छोटी सी बच्ची के साथ, मासूम के साथ बलात्कार करता रहा, और 1 महीने के बाद इस बच्ची को बेचने के लिए इसको कोठा पे ले जाने का प्रयास करने लगा। क्या कहता था वो मतलब उसका जब मन भर गया मेरे से, तब वो कोठा पे ले जाने की बात करता था और मुझसे धंधा करवाना चाहता था। बोलता क्या था? बोलता था कि मतलब अब हम तुमको कोठा पे पहुंचाएंगे। फिर हम जब बोलते थे उसके साथ तो मुझे मारता भी था। तो फिर 1 महीना वहाँ पे रहे, उसके बाद आप फिर वहाँ से छूटे कैसे? उसके बाद हम छुपा के अपने घर कॉल किए। कैसे फोन? किसी और से सिम निकलवाए थे गलती से। कौन मदद किया था वहाँ पे? मतलब आपको जब घर में बंद रखता था तो मदद कैसे ली? हम उसको बोले कि मुझे बाहर जाना है, मतलब चाउमीन खाने का मन है, इसके बहाने सुन गए। बाहर जाने दिया? जी दिया, लेकिन एक लेडीज भी थी साथ में। फिर कोई चाउमीन खाने जाएगा, आपका मदद कैसे? बाहर में तो कोई किसी का मदद नहीं करता। आप चाउमीन खाने गए और आपको सिम निकाल के दे देगा? उसको मैं ये सारा बात बताया तो मेरा मदद किया। कौन था? आदमी था कि मर्द था? मर्द।
मदद किया? आपको कैसे मदद किया? सिम दिया लेके? हाँ, वो मुझे सिम निकलवा के दिया। सिम निकलवा के दिया तो फिर सिम मोबाइल कहाँ से आया? मोबाइल वो बूढ़ा खुद ही दिया था। मोबाइल आपको दिया था? दिया था और मतलब कांटेक्ट भी कर के रखा था। हम किसी को कॉल करें तो उसको पता चल जाएगा। दोस्तों इसको जो फोन दिया गया था उसमें ऐसा ऐप लगा दिया गया था कि बुढ़ा सिर्फ इसको फोन कर सके। उस फोन से किसी और नंबर पे फोन नहीं जाता था। अगर करने की कोशिश करती थी तो उसको मैसेज मिल जाता था। इस तरह का बहुत सारा प्रोग्रामिंग और ऐप होता है फोन में। तो ये दूसरा सिम मंगवाई। दूसरा सिम लगाने के बाद उसको पता नहीं चलता था? उसको पता नहीं चलता था। उसको आने से पहले हम सिम खोल देते थे। अच्छा, तो फिर आप क्या किए? फिर हम अपनी चाची को कॉल किए। कहाँ पे? कौन गाँव? पबगा। चाची को फोन किया उसके बाद? उसके बाद दीदी का नंबर मुझे याद नहीं था घर के। तब उसको हम चाची को मतलब बोले कि मेरे घर होल्ड कराने के लिए। तो मुझे दीदी से बात करवा के दीदी को सारा एड्रेस बताया। फिर हमारी बहन लेने के लिए। तो वहाँ पे जब आपकी बहन गई लेने के लिए, वहाँ तो आपको घर में कैद करके रखता था, तो फिर आपकी दीदी वहाँ से आपको ले कैसे आई? दीदी नई दिल्ली में थी रुकी हुई और हम 1 बजे वहाँ किसी और के छत पर से कूद के वहाँ से भाग गए। उसका छत दूसरे के छत से लगता था? हाँ, दोनों को मिला हुआ था। करके आप कहाँ? दिल्ली पहुँचे? कूद करके वहाँ से हम पूछते पूछते हम दिल्ली पहुँच गए। वहाँ से हमारे अपनी बहन के साथ चले गए। थाना में कब आवेदन दिया है? 2 दिन पहले। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुआ है अभी तक? पुलिस अभी तक कोई खबर नहीं दी है। अभी भी आपको आता है उठाने के लिए रात में? जी आता है। आता है उठाने के लिए 2-3 लड़का। दोस्तों कितना संगीन मामला है। और ये पूरा मामला समझने के बाद कहीं ना कहीं आपका खून खौल रहा होगा, कलेजा फट रहा होगा। क्योंकि एक दलित बच्ची के साथ किस तरह से मुरारी झा, कारी झा, दिलीप झा किस तरह से एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार और जुल्म की पूरी प्रकाष्ठा पार कर दी। दोस्तों इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इस बाप में इतनी हिम्मत नहीं है शरीर में कि अपनी बच्ची की रक्षा कर सके उन जालिमों से। इस महिला के हाथों में इतनी क्षमता नहीं है, इस कमजोर हाथों में, कि अपनी बच्ची की इज्जत को इस हाथों से नीलाम होने से रोक सके। और इसी हाथ से दोस्तों रोज गेट को पकड़ करके रात भर बैठी रहती है कि आकर के कहीं इनकी बच्ची को फिर से घर से उठा करके उस नर्क की जिंदगी में, उस देह व्यापार की जिंदगी में न पहुंचा दिया जाए। सोचिए दोस्तों कैसा कानून व्यवस्था है रोसड़ा का, कैसा कानून व्यवस्था है बिहार का। एक दलित बच्ची जिसके साथ दिलीप झा, कारी झा, मुरारी झा हैवानियत की सीमा को पार किए हुए है। डरा सहमा परिवार, रोता बिलखता परिवार, और पुलिस के पास 2 मिनट समय नहीं है दोस्तों। फोन भी करती है, आवेदन भी पहुंचाती है, लेकिन कोई नहीं आता है दोस्तों। इसीलिए ना कि खंडहर वाला घर है, घूस देने के लिए माल नहीं है इनके पास। कब तक इस तरह से ये लाचार बाप, और जब दोस्तों कंधा पे हाथ देते हैं तो पूरा शरीर एक बार में ऐसे झुक जाता है क्योंकि शरीर में जान नहीं। और ये लाचार बेबा माँ, इनके पास जानते हैं एक साड़ी पहनते हैं ना, यही फिर साफ होता है दूसरे दिन के लिए, और फिर इसी को पहनते हैं सुखाकर। दूसरा कपड़ा नहीं है इनके पास। और ये खुरपी कोदाली लेकर के इस मरनासन स्थिति में, ये गांव में इसको पागल बता लोग बोलता है क्योंकि ये बोल नहीं पाते हैं, मुंह कान टेढ़ा मेरा ऐसे करके रहते हैं। और इस स्थिति में भी 2 रोटी के जुगाड़ में घर से बाहर जाते हैं, खुरपी चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं। सोचिए इनकी जिंदगी कितनी बद से बदतर है, उस पर से ऐसा जुल्म, ऐसा अत्याचार इनकी जिंदगी को कितनी नर्क में ढकेल के रख दिया। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस दलित परिवार के लिए भी, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिसको कोठा पे बेचा गया, जिसके साथ 60 साल का बुढ़ा जबरदस्ती बंदूक सटा के शादी किया, और आज भी इसके घर में इस लड़की को उठाने के लिए कोठे वाले आते हैं और रोसड़ा पुलिस कोई मदद नहीं। दोस्तों मदद कीजिए इस परिवार की, वीडियो को शेयर कीजिए